एवरीवन वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर के हैं, राइट, और जो रोहलखंड यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं खासकर, उनका जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो आप लोगों को दिखाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। और वो जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी रिपीट भी किए हैं। कुछ जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगा जो है गेस आएंगे, तो मैंने उसे पीडीएफ फॉर्म में बनाया है और तीन जो है सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है, और जो हमारा आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वह मैं आप देखिएगा 95% जो क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट उसी जो मेरे जो गेस किए गए क्वेश्चंस हैं उस उन्हीं में से होगा। सो यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर का नाम है हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो कुछ क्वेश्चंस जो है 50% जो क्वेश्चंस जो है आपका आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, राइट, और 50% क्वेश्चंस आते हैं आपके मॉडर्न ऑप्टिक्स के। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस जो है दोनों कह सकते हैं मीन्स बुक से लिए गए हैं, दोनों टॉपिक से लिए गए हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो है आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस निकालनी है और एक रिलेशन जो है डिराइव करना है ये आपको, ठीक है। जिसमें ये आता है c इक्वल टू 1/√μ0/ε0, वेयर c स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट और म्यू नॉट जो है मैग्नेटिक परमिबिलिटी है और जो एप्सिलॉन नॉट है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आपका ऑप्टिक्स है, मॉडर्न ऑप्टिक्स के हैं। इसमें जो है इंटरफेरेंस आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। जो रिलेशन है वेव शेप्ड थिन फिल्म, थिन फिल्म के इसमें हमने देखा था जो एक जो है रिलेशन आता है 2 μt cos r, ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये थिकनेस हो गया ऑफ द फिल्म। बट यहाँ पे जो पूछा गया वो वेव शेप्ड थिन फिल्म के विषय में पूछा गया। उसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट आर द न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग क्या होती हैं, राइट, और एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना है nth ब्राइट रिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न ऑप्टिक्स का हो गया। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका ऑप्टिक्स का ही है। इसमें आपसे पूछा गया है एक तो एब्जॉर्प्शन इमिशन पूछा गया है, स्पॉन्टेनियस इमिशन पूछा गया और स्टिमुलेटेड इमिशन पूछा गया है, और फिर रिलेशन बताना है आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बीच ए एंड बी, ठीक है, in the context to laser systems and discuss their physical significance। और इसकी जो है आपको महत्व भी बताना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। एंड हाउ यू विल मेजर द डिफरेंस ऑफ टू नियर बाई इक्वल वेवलेंथ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है, लेंज लॉ के बारे में बताना है, फैराडे एंड लेंज लॉ के बारे में बताना है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है, डिड्यूस या डिराइव कर देना कर्ल ऑफ ई, राइट, कर्ल ऑफ ई माइनस डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेयर इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। ये आपको पूछा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। छठा क्वेश्चन है, ये भी आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द मतलब जोन प्लेट, ठीक है, जो फ्रेजनल जोन प्लेट होती है, डिराइव एन फार्मूला फॉर इट्स फोकल लेंथ एंड सो दैट इट हैज अ मल्टीपल फोकाई एंड कंपेयर इट्स फॉर्म फॉर्मेशन विद दैट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सेलेक्ट किए हैं, ठीक, और काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से फंस जाएगा, 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ठीक है। आपको बताना है रिजॉल्व व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग के रिजॉल्विंग पावर के बारे में एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द पोनेटिंग थ्योरम, ठीक है, ये आपको बताना है S इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B, ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैं जो है कोशिश करूंगा एग्जामिनेशन के पहले, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के पहले
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से उसके जो है इंडिविजुअल ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन सब का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की प्रयास करूंगा पूरा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एस्टेब्लिश द रिलेशन, ये आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आपका जो है पोलराइजेशन। उसके बाद शॉर्ट नोट्स यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं, निकोल प्रिज्म, फैब्री-प्रेट इंटरफेरोमीटर, मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, और उसके बाद BH कर्व एंड हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, इन्हीं में से पक्का आपको फंस जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें सेट किया है वो ऑप्टिक्स के ही है कि व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एंड प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब आते हैं अपने वेरी शॉर्ट, जो कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, ईच जो है क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो इस तरह से जो है टोटल 20 मार्क्स का हो गया आपको सेक्शन ए। ठीक है, ये हमारी जो क्वेश्चन पेपर मेन है उसमें ये सेक्शन ए के रूप में आता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये सेक्शन बी का होता है। सेक्शन ए में सेक्शन सी में जो रहता है ये रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया 25 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चूंकि ईच क्वेश्चन जो है मीन्स हैज 15 मार्क्स, तो इसे 30 हो गया। सो 25 प्लस 30 ये आपका हो गया कितना, 55। ठीक है, अब बात करते हैं इसे 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, तो 55 और 20 ये हो गया आपके टोटल 75। तो ये 75 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर में जो वेरी शॉर्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोमैटिक से है, व्हाट डू मीन विद अंडरस्टैंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ये जो है आपका मीन्स ये भी ऑप्टिक्स की ही है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड ग्रेटिंग, ये भी ऑप्टिक्स रिलेटेड है। डबल रिफ्लेक्शन जनरली जो है यहाँ पे ये है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट डू मीन बाय द पॉपुलेशन वर्जन, स्टेट एम्पीयर सर्किट लॉ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर क्रॉस ऑफ डिफ्रैक्शंस। तो मोस्टली जो है मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेंशन किए हैं वो ऑप्टिक्स से ज़्यादा हैं, नो डाउट, बट क्वेश्चन आते भी इससे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं एक PDF फॉर्म में। अब जो अगला वीडियो आएगा वो मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कम से कम एटलीस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वीडियो में अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स मेरे जो है कवर करने रह जाएंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मान लिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन दे दिया लॉन्ग में जिसमें 3-4 क्वेश्चंस एक ही साथ मर्ज किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस एंड शो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्रीज, इस तरीके से, तो इसको भी स्प्लिट किया जा सकता है। मान लिया अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशंस 2 नंबर में, तो 4 इक्वेशंस लिखनी होंगी आपको डिफरेंशियल फॉर्म में, तो इसका भी जो है आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीन्स कि कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से शॉर्ट भी बन सकता है। ठीक है, जब आपने ये पूरा अगर क्वेश्चन अच्छे से डिराइव किया होगा, समझा होगा, तो इससे कई सारे क्वेश्चन छोटे छोटे निकल सकते हैं जो कि 2 नंबर मार्क्स में आ सकते हैं। तो आपको लिखना आना चाहिए कि इससे अलग कैसे जो है हम 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके विषय में क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में मीन्स विद द सोल्यूशन जो है ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तब तक के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।